हेलो क्लास, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। लास्ट वीडियो आपने देख लिया होगा, रोडवेज के बारे में हम लोग डिस्कस किया था, क्या उसके एडवांटेजेस थे और क्या उसके डिसएडवांटेजेस थे। अब हमारा टाइम आ गया डिस्कस करने का टाइप। तो आप हेडिंग डाल लीजिए या फिर टाइप्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के पहले नाम लिख लीजिए टाइप्स का, फिर हम लोग एक एक पॉइंट को अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ road transport. What are the different types of road transport? पहला है the road are classified into, पहले इसको लिख लीजिए ओपनिंग स्टेटमेंट। road are classified into 6 depending on their importance, maintenance and administration. Roads are classified into 6 depending on their transportation, on their importance, maintenance and administration. तो रोड ट्रांसपोर्ट को जो बांटा गया है 6 पार्ट में बांटा गया है, और उसमें क्या क्या ध्यान रखा गया, उसके इम्पोर्टेंस को ध्यान रखा गया है, उसके मेंटेनेंस को ध्यान रखा गया और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब कौन उसको मैनेज करता है, ठीक है। तो जो भी रोड ट्रांसपोर्ट हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये सब पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट लिख लीजिए नेशनल हाईवे, ये सब टाइप्स में आता है रोड ट्रांसपोर्ट के। पॉइंट नंबर सेकंड लिख लीजिए स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। पॉइंट नंबर थर्ड लिख लीजिए डिस्ट्रिक्ट रोडवेज, पॉइंट नंबर 4 विलेज रूरल रोड, विलेज स्लैश लगा के रूरल रोड। पॉइंट नंबर 5 बॉर्डर रोड, पॉइंट नंबर 5 बॉर्डर रोड। पॉइंट नंबर 6 गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, ठीक है। तो ये आपके टोटल 6 तरीके के रोड्स हो गए, टाइप्स ऑफ रोड, ठीक है। तो ये हम लोग ने पहले हेडिंग लिख लिया टाइप्स में। अब हम लोग इसको 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में अलग अलग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हो सकता है डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो इसी में पूरा डिस्कस करना सही नहीं होगा, अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट, डिफाइन नेशनल हाईवे in terms of types of road, define national highway in terms of types of road। अब नेशनल हाईवे के बारे में लिखिए आप लोग। नेशनल हाईवे कनेक्ट द state capital, national highway connect the state capital, big cities and important ports, and are constructed and maintained by the Central Public Works Department, construct and maintained by the Central Public Works Department। The important national highways are, अब देखिए यहाँ पे पहले ये समझ लेते हैं कि नेशनल हाईवे बनाया क्यों गया, क्या काम आता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे क्या है, जो हमारा नेशनल हाईवे है वो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं,
बड़ी बड़ी जो स्टेट कैपिटल्स हैं, ठीक है, सिटीज, स्टेट कैपिटल्स, पोर्ट आपको पता ही है, जो हमारे जहाँ पे शिप आते हैं, ठीक है। तो ये सब जो बड़े बड़े जगह हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट बनाया गया है, ठीक है। और ये तो आपको समझ में आ गया रोड ट्रांसपोर्ट क्यों बनाया गया है। स्टेट कैपिटल, बिग सिटीज़, इनको कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। और जो नेशनल हाईवे हैं, ठीक है, उसको मेंटेन कौन करता है कि अलग अलग जो रोड्स होते हैं सबकी अलग अलग अथॉरिटीज़ होती हैं जो उसको मेंटेन करती हैं। तो ये ध्यान रखिए, जब भी आप ऐसा टाइप्स पढ़ रहे हो तो टाइप्स में ये ध्यान रखिए, आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि इसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी कौन लेता है। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट में जो नेशनल हाईवे है, केवल नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं अभी स्पेसिफिकली, तो जो नेशनल हाईवे है उसकी जो जिम्मेदारी लेता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, इसको CPWD बोलते हैं। तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का काम है कि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उनको मेंटेन करना, ठीक है। अब नेशनल हाईवे जो हैं वो हमारे पास इंडिया में अलग अलग नाम से हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा हाईवे किसको कनेक्ट करता है ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ लेता है, ये बताइए NH1 किसको कनेक्ट करता है, NH2 किसको कवर करता है। NH का मतलब यहाँ पे नेशनल हाईवे है, ठीक है। तो NH वर्ड बार बार एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट NH हैं, मतलब नेशनल हाईवेज हैं, वो कहाँ से कहाँ तक हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछता है। तो लिख लीजिए, द इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे आर, द इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे आर, पॉइंट नंबर फर्स्ट, NH1, NH1, it is also called NH1, it is also called शेर शाह सूरी मार्ग। NH1 में लिखिए, it is also called शेर शाह सूरी मार्ग between Delhi and अमृतसर, between Delhi and अमृतसर। तो NH1 कहाँ से कहाँ तक आपको मिलेगा, दिल्ली और अमृतसर के बीच में जो रास्ता है जो कि दिल्ली और अमृतसर को कनेक्ट करता है उसको हम लोग NH1 कहते हैं, ठीक है। और NH1 कहते हैं और साथ ही साथ इसको शेर शाह सूरी मार्ग भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने ही इसको बनवाया था, ठीक है। तो उनके नाम पे भी इस मार्ग को हम जानते हैं, इस रोड को हम जानते हैं। तो नाम याद रखिएगा अच्छे से NH1 के बारे में। नेक्स्ट है आपका NH2। अब NH2 क्या है, इट कनेक्ट्स दिल्ली टू कोलकाता। मतलब दिल्ली से कोलकाता अगर आप जा रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे NH2। NH2 आपको हाईवे पकड़ना पड़ेगा, तो दिल्ली से कोलकाता आप इजीली पहुंच जाओगे, ठीक है। हाईवे हमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हम लोग भी हाईवे पर जाना पसंद करते हैं। उसके बाद NH2 हो गया। उसके बाद थर्ड लिखिए NH3। NH3, इट कनेक्टेड्स आगरा टू मुंबई, ठीक है। तो NH3 जो है ये आगरा को मुंबई से कनेक्ट करता है। तो आप देख रहे होगे नेशनल हाईवे कितना बड़ा होता है, छोटे मोटे एरियाज़ के लिए होते ही नहीं है। जो हम लोग अभी ये नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ेंगे वो सबसे बड़े बड़े नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो जाइंट स्ट्रक्चर्स हैं हमारे इंडिया के नेशनल हाईवे के, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो NH3 क्या है, आगरा से मुंबई को कनेक्ट करता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, देखिए NH7। अब NH7 क्या है, ये भी बहुत बड़ा मतलब एक रास्ता बनाया गया है। NH7 कनेक्ट्स वाराणसी एंड कन्याकुमारी। आप सोचिए वाराणसी कहाँ पे और कन्याकुमारी कहाँ पे है। यूपी में वाराणसी हो गया, कन्याकुमारी एकदम नीचे इंडिया के। तो उसको पूरा कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है नेशनल हाईवे 7, ठीक है। तो नाम याद रखिए ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, कौन सा हाईवे किससे कनेक्टेड है इसका नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट NH8। इट कनेक्ट्स दिल्ली टू मुंबई। अब NH8 की संख्या है, ये दिल्ली को मुंबई से कनेक्ट करता है, ठीक है।
ये भी काफ़ी बड़ा हो गया। आप दिल्ली से मुंबई मतलब एक पूरा नॉर्थ इंडिया को हमने साउथ इंडिया से कनेक्ट करा दिया, ठीक है। तो ये भी एक NH8 भी काफ़ी बड़ा हाईवे है। उसके बाद आते हैं NH15। तो NH15 में क्या है, NH15 पूरा राजस्थान में फैला हुआ है, कवर्स राजस्थान, क्योंकि राजस्थान अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेट है, ठीक है। तो उसको कवर करने के लिए NH5 भी हमारा उसमें हेल्प करता है। तो ये हम लोग ने NH1 से लेके अलग अलग NH नेशनल हाईवेज़ के बारे में पढ़े, और जो बड़े थे उसके बारे में पढ़े। अब ऐसा नहीं है कि NH4 नहीं है, NH6 नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े जो मेन थे हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उन नेशनल हाईवेज़ के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो नेशनल हाईवे का टॉपिक हो गया। अब हम लोग आते हैं स्टेट हाईवे के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेट हाईवे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिए, एक्सप्लेन अबाउट स्टेट हाईवे, एक्सप्लेन अबाउट स्टेट हाईवे इन टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ रोडवेज, एक्सप्लेन अबाउट द स्टेट हाईवेज इन टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ रोडवेज। अब देखिए टाइप्स ऑफ रोडवेज के हिसाब से बताना है आपको स्टेट हाईवे के बारे में। These roads link the state capital. These roads link the state capital with district headquarters. These roads link the state capital with district headquarters and also and other important towns and other important towns. Full stop. They are constructed and maintained. They are constructed and maintained by State Public Work Department. They are constructed and maintained by State Public Work Department. These are also connected to the national highway. These are also connected to the national highway. अब देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है कि भाई स्टेट हाईवे है, ठीक है। तो स्टेट हाईवे का काम क्या होगा, पहला काम तो ये होगा जितने भी नेशनल वाले रोड चल रहे हैं, नेशनल हाईवे वाले रोड चल रहे हैं, उनको स्टेट के अलग अलग छोटे टाउन से, ठीक है, अलग अलग हेडक्वार्टर से, डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करना। भाई मान लीजिए हम छोटे टाउन में रहते हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, अब हमको किसी बड़ी सिटी में जाना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले स्टेट हाईवे से ट्रेवल करेंगे नेशनल हाईवे की तरफ, फिर वहाँ से उस सिटी में जाएंगे। तो बड़े सिटी में जाने की व्यवस्था नेशनल हाईवे बना के रखता है, ठीक है। और स्टेट हाईवे हेल्प करता है हमको अपने छोटे से स्टेट से, हमको अपने छोटे से डिस्ट्रिक्ट से निकल के स्टेट पे हम पहुँचें, ठीक है ना। पहले डिस्ट्रिक्ट से निकलते हैं हम लोग, फिर जाते हैं स्टेट हाईवे पे, और स्टेट हाईवे हमको लेके जाता है नेशनल हाईवे पे, तब हम जाके कनेक्ट होते हैं बाकी जगहों से। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट रोड, पॉइंट नंबर थर्ड, डिस्ट्रिक्ट रोड। हाँ, एक चीज़ और इसमें बताना नहीं बताया आपको, स्टेट हाईवे को कौन मैनेज करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें आप देखोगे स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, मतलब जब नेशनल था तो वहाँ पे सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लिखा था, और यहाँ पे स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो ऐसे आप नाम याद कर लेना, आपको पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट याद रखना है। अगर नेशनल हाईवे आता है तो सेंट्रल डाल देंगे, स्टेट आएगा तो स्टेट डाल देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो आपको इसका नाम याद रहेगा। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के आगे सेंट्रल लगाना है नेशनल हाईवे के कंडीशन पे, और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के आगे स्टेट लगाना है स्टेट कंडीशन पे, ठीक है, जब स्टेट हाईवे के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप इसके नाम को भी याद कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट रोड्स। These connect the district headquarters with other town. This connect the district headquarter with other towns to the district and are maintained by जिला पंचायत and are maintained by जिला पंचायत। अब देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट होते हैं और छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, दो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इनको आपस में कनेक्ट करने का जो काम होता है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट रोड करता है, और डिस्ट्रिक्ट रोड जो होता है उसको बनाने की, मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी होती है वो जिला
जिला परिषद की होती है। आपको हमने पंचायत लिखा दिया, उसको कट करके जिला परिषद लिख दीजिए, ठीक है। तो जिला परिषद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोड्स। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं जो टाउन्स को और डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करते हैं, उसको मेंटेन करने का काम जिला परिषद करता है। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट और नीचे विलेज रोड। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक्सप्लेन अबाउट विलेज रोड इन टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ रोडवेज। इन टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ रोडवेज। तो देखते हैं विलेज रोड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। दीज आर जनरली अनमेटल्ड एंड डस्टी। These are generally unmetalled and dusty and connected with the village with the towns and cities nearby. तो देखिए अब विलेज रोड क्या है। विलेज रोड जो होता है वो थोड़ा सा डस्टी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी से नहीं बनाया जाता, ठीक है। और अनमेटल्ड मतलब मेटल का भी यूज़ नहीं किया जाता उसमें, बस खाली ऐसे ही बना देते हैं। तो उसका काम क्या होता है, ये विलेज को टाउन से कनेक्ट करता है या फिर विलेज को सिटी से कनेक्ट करता है, ठीक है। कि कोई किसी विलेज में रहता है, उसको किसी सिटी में जाना है, किसी टाउन में जाना है, तो उस रोड्स का वो यूज़ करता है। तो ये अनमेटल्ड होते हैं, मतलब इतने अच्छे बने हुए नहीं होते हैं, ये बस केवल किसी तरीके से बना दिया जाता है, उसकी वजह से ये डस्टी बहुत होते हैं। अब विलेज में जाओगे देखो आपको डस्ट बहुत मिलेगा, क्योंकि वो जो रोड्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से बनाए ही नहीं जाते। उनको लगता है कि कितना इसका काम ही है, यहाँ से लेकर दूसरे टाउन तक ही तो जाना है। तो इसीलिए रोड ट्रांसपोर्ट को मतलब ये आपका विलेज रोड को आप देखोगे तो अच्छा आपको नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन बॉर्डर रोड। डिफाइन बॉर्डर रोड in terms of types of roadways. Define border road in terms of types of roadways. अब देखते हैं बॉर्डर रोड क्या होता है। The border road organization are established in 1906. The border road organization was established in 1960 to develop the road in the northern and the northern east border area. To develop the road in the northern and the northern east border area. These roads are helped in the economic development of those areas which are difficult to access due to difficult terrains. अब देखिए होता क्या है, बॉर्डर रोड का मतलब सिंपल सी बात हो गई, जो बॉर्डर्स पे रोड होते हैं अलग अलग कंट्री के बॉर्डर पे, ठीक है। तो अब बॉर्डर पे बहुत सारे लोग तो जाते नहीं हैं, वहाँ पे आप देखोगे ज़्यादातर जो भी हमारे कमांडोज होते हैं वही यूज़ करते हैं बॉर्डर रोड को। लेकिन बॉर्डर रोड होने का एक फ़ायदा क्या है कि जो लोग बॉर्डर रोड के आसपास रहते हैं वो भी उसको यूज़ करते ही हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो बॉर्डर रोड बनाया जाता है उसका मेन कारण तो यही होता है कि जो हमारे सैनिक हैं वो उसको यूज़ करें, ठीक है। अपने जो भी उनको इक्विपमेंट्स ट्रैवल कराने हैं, उनको खुद को ट्रैवल करना है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो यूज़ करें। तो इसीलिए वो जो बॉर्डर रोड होता है उसको बनाने की जिम्मेदारी जो दी गई है वो द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज इस्टेब्लिश इन 1960। अब आते हैं नेक्स्ट लिखिए, लास्ट है ये, एक्सप्लेन व्हाट आर द एक्सप्लेन लिखिए, एक्सप्लेन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। एक्सप्लेन अबाउट golden quadrilateral super highway in terms of types of roadways. In terms of types of roadways, अब types of roadways के हिसाब से हम लोग बात करेंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, ठीक है, क्योंकि 4 बड़ी बड़ी सिटीज़ को ये जोड़ता है। तो ये एग्ज़ाम में आपके आ सकता है,
ठीक है, इसके फिगर्स डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी leads the foundation stone for the project on 6 January 1999. It was one of the largest program of road development taken up in the country. It is one of the largest program of road development taken up in the country. The highway projects are being implemented by the National Highway Authority of India ब्रैकेट में NHAI. It links the 4 cities of Delhi, Kolkata, Chennai and Mumbai by 6-lane super highway. तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको इस्टेब्लिश किया था। कब किया था? 6 जनवरी 1919 में, ठीक है, 1999 सॉरी, तो 1999 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। जब वो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इसकी नींव रखी थी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे की, ठीक है। तो ये हाईवे बहुत ही बड़ा हाईवे है, तो इसको मेंटेन करने के लिए अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा ये रोड मेंटेन करना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ये जो पूरा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसको हम बोलते हैं, ये कनेक्ट उसको करता है, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। तो 4 मेजर सिटीज़ को, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, ठीक है। तो इन सब जगहों पर अगर आपको जाना है तो आपको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे से जाना चाहिए। और अच्छी बात क्या है, ये 6 लेन हाईवेज़ होते हैं, तो 6 लेन हाईवे होने की वजह से यहाँ पे जाम लगने की संभावना भी कम हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा काम किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के थ्रू। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, आज तक का इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट रहा ही नहीं है रोड के डेवलपमेंट का, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत सबसे बड़े प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे को, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और लिख लेते हैं, ये कैसे कैसे सिटीज़ को कनेक्ट करता है, कितने किलोमीटर्स का है। तो दिल्ली से मुंबई लिख लीजिए -1417, मतलब दिल्ली से मुंबई से 1417 किलोमीटर है, 1417 किलोमीटर दिल्ली से मुंबई के में इतना बड़ा डिस्टेंस है इसका। उसके बाद मुंबई टू चेन्नई जो इन्होंने कनेक्ट किया है वो है 1290 किलोमीटर्स का जो एरिया है वो कनेक्ट करते हैं, 1290 किलोमीटर्स का। उसके बाद है चेन्नई और कोलकाता, तो चेन्नई और कोलकाता में कितना कवर करते हैं, 1684 किलोमीटर्स को कवर करते हैं। उसके बाद कोलकाता टू दिल्ली ये आपका है 1453 किलोमीटर्स, ठीक है। तो किलोमीटर्स याद कर लीजिएगा कि कितना कितना डिस्टेंस हमारा है, तो आपको नंबर्स अच्छे मिल जाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आज रोडवेज़ पूरा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिसएडवांटेज एडवांटेज पढ़ा था, इस पूरे वीडियोस में हमने पढ़ लिया इसके टाइप्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो हमारा है नेक्स्ट क्लास में रेलवेज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।